हाय दोस्तों, तो आज मैं आपको हाफ डबल क्रोशे करना सिखा रही हूँ। हाफ डबल क्रोशे करना भी बहुत आसान है, सिंगल क्रोशे की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे मैंने कुछ चेन्स बना रखी हैं। अब मैं आपको हाफ डबल क्रोशे करना स्टार्ट करना बताती हूँ। हाफ डबल क्रोशे स्टार्ट करने के लिए हमें पहले यार्न ओवर करना पड़ेगा, इस तरह से। उसके बाद हम अपनी चेन में जाएंगे। सिंपल यार्न ओवर किया, ये हमारी हुक है, यार्न ओवर, ठीक है। अब हम अपने चेन्स अगर देखें तो हम हाफ डबल क्रोशे के लिए 2 चेन्स को स्किप करते होते हैं। ये हमारी पहली चेन और ये हमारी दूसरी चेन, ठीक है। इनको हम स्किप करेंगे और ये जो तीसरी चेन है इसके अंदर हम अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे ऐसे। अब हमारी हुक पे तीन लूप्स आ चुके हैं। अब हम यार्न ओवर करेंगे और इन 3 में से अपनी हुक को एक साथ गुजार देंगे ऐसे, और ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे तैयार है। दोबारा से यार्न ओवर किया, अपनी हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया और यूँ निकाल लिया। अब मेरी हुक के ऊपर 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर किया और इन तीनों को इसमें से यूँ गुजार दिया। ये दूसरा हाफ डबल क्रोशे तैयार है। और इसी तरह से हम करेंगे। यार्न ओवर, लूप में हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर, निकाला, 3 लूप्स ऊपर, यार्न ओवर और इन तीनों में से यूँ गुजार दिया। यार्न ओवर, हुक इंसर्ट की, यार्न ओवर, 3 लूप्स और गुजार दिया। इसी तरह से हम अपनी पूरी ये रो कंप्लीट करेंगे और ये हमारा हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे तैयार होता जा रहा है। ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर अगली रो पे जाना सिखाती हूँ कि अगली रो पे जाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये अब हमारी हाफ डबल क्रोशे की पहली रो ऑलमोस्ट फिनिश है। ये इसका आखिरी स्टिच, यार्न ओवर, हुक इंसर्ट की, यार्न ओवर किया, फिर से लूप पुल किया, 3 लूप्स, यार्न ओवर और इन तीनों में से पुल कर दिया। और ये हमारी हाफ डबल क्रोशे की पहली रो तैयार है। अब हमें नेक्स्ट रो पे जाने के लिए चेन 2 करना है। सिंगल क्रोशे में मैंने आपको बताया था हम चेन 1 करते हैं, लेकिन हाफ डबल क्रोशे के अंदर हम लोग चेन 2 करते हैं, क्योंकि हाफ डबल क्रोशे की हाइट अगर आप देखें, इसकी लंबाई अगर देखें आप, तो सिंगल क्रोशे से कुछ ज़्यादा होती है। अगर हम लोग चेन 1 करें तो उससे होगा ये कि आपका जो पहला स्टिच है वो थोड़ा सा दबा दबा महसूस होगा। वो अपनी लेंथ के ऊपर रखने के लिए हमें करना ये होता है कि हमें चेन 2 करना होता है, 1 और 2। ये अब आपने चेन 2 कर लिया, अपना वर्क टर्न करें। ये चेन 2 करके हमने अपना वर्क टर्न कर लिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब जो आपको इस रो को स्टार्ट करने के लिए है, ये आपके पैटर्न पे डिपेंड करता है कि अगर आप कोई ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि फर्स्ट जो आपने चेन 2 की है ये फर्स्ट स्टिच नहीं है, तो आप ये करेंगे कि आप यार्न ओवर करेंगे और ये जो बिल्कुल फर्स्ट स्पेस आपको दिख रही है, ये वाली स्पेस, ये जो चेन फर्स्ट, ये देखें यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, आप इसके अंदर अपना हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे करके आप इसके अंदर अपना फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे यूं बनाएंगे और ये आपकी रो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर लिखा गया हो कि ये जो आपने फर्स्ट चेन 2 की है ये आपका फर्स्ट स्टिच है, हाफ डबल क्रोशे का फर्स्ट स्टिच है, ये स्टिच काउंट हो रहा है, तो फिर आप इस वाली स्पेस को छोड़ देंगे। इस वाली पहले जो आपके पास ये टांका है इसको छोड़ देंगे, आप यार्न ओवर करेंगे और इसको छोड़ के ये जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे अपना हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ये बिल्कुल पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये
टोटली आप जो पैटर्न फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसको डिसाइड करना होगा। अदरवाइज अगर आपके पैटर्न में मेंशन नहीं है, जो कि बहुत कम होता है कि मेंशन ना हो, तो आप अपने पहले ही स्टिच में जाते हैं, जो कि ये वाला स्टिच है, ऐसे, और इन तीनों में से घुस जाते हैं। अगला स्टिच यार्न ओवर किया, इंसर्ट हुक की, यार्न ओवर किया, 3 लूप्स आपके हुक पे और इनमें से यूं गुजार दिया, ठीक है। यार्न ओवर, इन दोनों में से नहीं, यहाँ से ऊपर को टर्न किया, इन दोनों में से हुक इंसर्ट की, लूप पुल किया, 3 लूप्स आपके पास, यार्न ओवर और इन 3 में से गुजार दिया। और इसी तरह से आप अपनी ये वाली रो पूरी कंप्लीट करेंगे और आगे फर्दर रोज के अंदर भी आपने बस यही करना है। और ये इस तरह से आपका हाफ डबल क्रोशे बनता जाएगा। बस इसके अंदर आपने सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपकी रो एंड हो तो आपने चेन 2 करने हैं, फिर अपना वर्क टर्न करना है। उसके बाद अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर चेन 2 आपका पहला टांका काउंट हो रहा है तो आप अपने पहले स्टिच को स्किप करेंगे, दूसरे स्टिच के अंदर आप अपना हाफ डबल क्रोशे करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, पहला जो आपका चेन 2 आपने किया है वो पहला टांका काउंट नहीं हो रहा, तो आप अपने बिल्कुल फर्स्ट वाले ही टांके में जाएंगे और वहां पे हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो ये था हाफ डबल क्रोशे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे और आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरह की वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।